सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.5 रैखिक समीकरण युग्म का आप प्रश्न नंबर 3 हल कर चुके थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 जो हमारे लिए दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किस विधि से हल कीजिए। और उनके हलों को हमें ये नहीं बोला गया है, किसी भी विधि से हल करने के लिए नहीं बोला गया है। यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। किसी भी हमें बीजगणितीय विधि से क्या करना है, उसका हल ज्ञात करना है। जो भी हमारे लिए यानी कि यहाँ पर जो दी गई हैं समस्या, उनको पहले हल करके बीज समीकरण बनाना है और फिर उनको बीजगणितीय विधि से हल भी करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब एक भाग नियत है कि आप इतना खाना खा सकते हो भाई, ठीक। लेकिन तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और दूसरा तो है कि छात्र कितने दिन भोजन ले रहा है, उस पर निर्भर करता है और कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी का नाम है ए, तो एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1,000 रुपये छात्रावास के लिए के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। एक व्यक्ति ए है, वो 20 दिन यानी कि कहाँ पर रहता है, छात्रावास में रहता है, और वो कितने रुपए देता है, 1,000 रुपये देता है। अब दूसरा, जबकि एक विद्यार्थी बी है, जो दूसरा विद्यार्थी है वो कौन सा है, विद्यार्थी बी है, जो यानी कि एक विद्यार्थी जो कौन सा है, बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। एक नियत और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक नियत और प्रतिदिन के भोजन का हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए कौन सा यानी कि दिया गया है, पहले हमें ना ही नियत दिया गया है और ना ही प्रतिदिन का दिया गया है। तो हम दोनों को मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले सबसे पहले हम मासिक है, तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं, यहाँ पर देखिए हल माना मासिक नियत व्यय, मासिक नियत व्यय बराबर कितना, x रुपये। कितना हमने मान लिया, x रुपये मान लिया। माना मासिक नियत व्यय हमने कितना मान लिया है, x रुपये। माना मासिक नियत व्यय x रुपये तथा प्रतिदिन भोजन व्यय तथा जो प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रतिदिन भोजन पर जो कितना रुपये खर्च हो रहा है, भोजन व्यय बराबर हमने मान लिया y रुपये। कितना मान लिया, y रुपये। तथा प्रतिदिन भोजन व्यय कितना माना हमने, y रुपये। अब जो हमारा विद्यार्थी ए है, तो विद्यार्थी ए के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं विद्यार्थी ए के लिए, जो हमारा विद्यार्थी ए है, उसके लिए यहाँ पर विद्यार्थी जो ए है वो कितने दिन रह रहा है, 20 दिन रह रहा है ना। तो 20 विद्यार्थी ए के लिए 20 दिन का भोजन खर्च या व्यय, 20 दिन का भोजन व्यय बराबर, अगर एक दिन का जो आपका एक दिन का कितना है, y रुपये है, तो 20 दिन यानी कि रुक रहा है, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणित y, तो बराबर कितना हो जाएगा, 20y रुपये। कितना हो जाएगा, 20y रुपये। कितना हो जाएगा, 20y। अब दूसरा हमारा यानी कि यहाँ पर तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार एक नियत भाग पर तो लग रहा है, तो नियत भाग पर मासिक नियत व्यय कितना है, x रुपये है, और एक्स्ट्रा वो कितना 20 दिन है, तो 20y रुपये ये हो गया। और टोटल इस प्रकार कितना हुआ यानी कि पेमेंट यानी कि करता है जो आपका छात्रावास है, उसको 1,000 रुपये कितना खर्च करता है, कितना अदा करता है, 1,000 रुपये। तो चलिए हमने यहाँ पर 1,000 लिख दिया। इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 1। अब दूसरा है जो विद्यार्थी बी के लिए, तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी बी के लिए 26 दिन रह रहा है ना वो, तो 26 दिन का
भोजन खर्च। 26 दिन का भोजन खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 26 गुणित वाई, क्योंकि एक दिन का वाई है तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26 वाई। अब यहाँ पर हमने देखी दोनों यानी कि यहाँ पर निकाले हुए हैं। पहले विद्यार्थी ए के लिए निकाले, उससे हमें एक समीकरण मिल गया, और दूसरा विद्यार्थी बी है जो 26 दिन रहता है, तो हमने वहाँ पर 26 दिन का यानी कि एक दिन का अगर वाई रुपये है तो 26 दिन का कितना हो जाएगा, 26 वाई। अब आगे यहाँ पर इसको हल करते हैं तो हम प्रश्नानुसार ही हमें क्या मिल जाएगा, प्रश्नानुसार ही जो हमारा विद्यार्थी बी है वो कितने दिन रह रहा है, 26 दिन रह रहा है। तो ये पहले जो नियत है एक्स और प्लस के यहाँ पर 26 दिन का कितना है, 26 वाई बराबर टोटल कितना यानी कि अदा करता है 1180 रुपये। इसको समीकरण नंबर कितना दे दो, 2। तो हमारे पास में 2 समीकरण हो गए हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ही समीकरण हमारे पास में हैं। अब हम दोनों ही समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नहीं दिया गया है कि आपको किस विधि से हल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरणों दोनों समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो समीकरण 1 व 2 को हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण था x प्लस के 20 वाई बराबर में था 1000, x प्लस के 20 वाई बराबर में कितना था, 1000। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x प्लस 26 वाई बराबर में कितना था, 1180। इनको हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि से हल करने पर हम यहाँ पर चिन्ह पलटते हैं। तो यहाँ ये प्लस का x है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का चिन्ह है अब किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये यहाँ पर प्लस का है तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ये वाला x प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। माइनस के 26 वाई है और प्लस का 20 वाई, एक माइनस का एक प्लस का है। तो यहाँ पर 26 जो है माइनस का बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, 26 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 वाई बराबर। यहाँ पर देखिए 1180 माइनस का है तो माइनस का बड़ा है क्योंकि 1000 छोटा है। 1180 में से 1000 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 180 रुपये। कितना, 180, सॉरी 100 रुपये नहीं, यानी कि 180 बचेगा, 180 बचेगा। तो यहाँ पर अब हमारा माइनस के 6 वाई बराबर कितना बचा है, माइनस के 180, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा हमारा, 6 वाई बराबर 180। अब वाई बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 180 बटे में कितना, 6, क्योंकि यहाँ पर 6 किस में है, गुणा में है। बराबर के उस साइड जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। अब 6 एकम 6 और 6 × 3 = 18, 0 का 0, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30। y बराबर कितना आ गया, 30। ये हमारा समीकरण है, y बराबर कितना आ गया, 30। तो चलिए यहाँ पर हमने y का मान हमारा कितना मिला है, 30। अब हम y के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर में कितना है, 1000। x प्लस 20y, x प्लस 20y बराबर में कितना है, 1000। तो x प्लस 20 और y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 30 बराबर में कितना, 1000। तो चलिए यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस 3 दूनी 6 डबल 0 बराबर में कितना, 1000। अब x बराबर हमारा 660 जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1000 माइनस के कितना, 600। तो x बराबर हमारा 1000 में से 600 गया, कितना बचा, 400। तो हमारा x का मान भी निकल आया है और y का मान भी निकल आया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः छात्रावास में मासिक नियत व्यय
x बराबर कितना 400, हमने x माना था तो x बराबर कितना आया 400। तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर छात्रावास में मासिक नियत व्यय जो आपका यानी कि व्यय नियत व्यय था 1 महीने का, वो मासिक कितना था 400 रुपये। तथा जो दूसरा क्या था, तथा प्रतिदिन भोजन व्यय y बराबर कितना आया, y का मान 30 आया तो 30 रुपये। अब यहाँ पर y बराबर कितना आ गया 30 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पहले विद्यार्थी ये ने कितने रुपये अदा किए थे, 1000 रुपये अदा किए थे। तो 400 तो उसमें से मासिक व्यय हो गया कि 400 रुपये तो नियत था कि 400 रुपये तो हाँ यानी कि करना ही है। और उसने 20 दिन रहा तो यानी कि एक दिन का 30 है तो 20 दिन का 600 रुपये हो जाएगा। तो 600 और 400 कितना हो जाएगा 1000 रुपये। तो हमारा इस प्रकार यानी कि हमने जो आपका मासिक नियत व्यय था उसको भी निकाल दिया है और प्रतिदिन भोजन व्यय जो है वो उसको भी निकाल दिया है। चलिए यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।